शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 11 मार्च 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम्हें संग किसका करना है, क्योंकि संग का दुनिया में भी बहुत महत्व है ना। कहते हैं ना, जो सत्य माने अच्छे लोगों का संग तारता है और को संग डुबो देता है, माने बुरे पथ पर चल पड़ते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें किसका संग करना है, क्योंकि ये दुनिया तो पूरी कैसी है, तमो प्रधान है, भ्रष्टाचार है, चारों तरफ काला बाजारी है, चोर बाजारी है ना। और सभी क्या हो गए हैं, पतित हैं। अब तुम्हें तो ज्ञान मिला तो ज्ञान किस से मिला? शिव बाबा से। तो शिव बाबा को क्या कहते हैं? सत्य, ट्रुथ, सत्य। तो एक सत्य बाप का तुम संग करेंगे तो क्या हो जाएगा? तुम पार हो जाएंगे। माने तुम्हारे अंदर सत्य बाप के संग से सद्गुण आने लगेंगे, अच्छे गुण, क्योंकि वो बाप क्या है? सद्गुणों का भंडार है। तो जैसा बाप वैसे बच्चे में भी गुण आने आरंभ हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम्हें एक सत्य बाप का संग करना है, क्योंकि इससे ही तुम पार हो जाएंगे, इस विशेष वर्ल्ड से पार हो जाएंगे। क्योंकि जब देह के संग में आएंगे तो बहुत सारा देह अभिमान भी आएगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन बाप तो क्या है? निराकार है। तो निराकार बाप के संग में आने पर तुम भी वैसे ही बनते जाओगे। तो इसीलिए कहा है कि जो देह सहित देह के सब संबंध हैं उनको भूल एक बाप को याद करो। तो बाप और बच्चों की एक्टिविटी में क्या क्या अंतर है वो भी आज बाबा ने बताया। सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप और बच्चों की एक्टिविटी में, माने बाप निराकार है और बच्चे साकार में हैं। तो बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है, बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है, खा नहीं सकता। प्रश्न है, सत्य का संग तारे और कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर है, तुम सब अभी सत्य का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग यानी देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है। इसलिए कहा जाता है सत्य का संग तारे और कुसंग बोरे। तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। भगवान वाच। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई। यह अच्छा है, एक याद की यात्रा जिससे पाप कटते जाते हैं। पाप कैसे कटेंगे? जितना बाप की याद में रहेंगे। तो एक याद की यात्रा जिससे पाप कटते जाते हैं, आत्मा पवित्र बन जाती है। तो और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का, एक याद का और दूसरा ज्ञान का। बाबा कहते ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्टी नहीं। कैसा है ज्ञान? सहज है ना। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है।
माउंट आबू में क्लास में और यहाँ में बाबा कहते फर्क रहता है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं, ये मेला है बाप और बच्चों का, और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है बच्चों का आपस में। यहाँ तो बच्चे बच्चे ही है ना, मिलकर के सुना रहे हैं आपस में, इसलिए बच्चे सम्मुख आते हैं। इसीलिए कहाँ जाते हैं? बाबा के सम्मुख, माउंट आबू जाते हैं। भल याद करते हैं परंतु तुम सम्मुख देखते हो, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बातचीत करूं आदि। बाप ने समझाया है बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है। माने आत्मा की क्या ख्वाहिश रहती है कि बाप के संग बैठूं, बाप के संग खेलूं, बाप के संग नाचूं, बाप के संग खाऊं, है ना, हर चीज। तो बाबा ने कहा कि बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है। ख्याल करो इसमें बाबा का पार्ट क्या है, ये तुम्हें स्वयं ख्याल करना है कि इसमें बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है। क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? खेल तो सकते हैं, रथ द्वारा खेल सकते हैं, हाँ खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम्ही से बैठूं, ऐसे ही तुम्ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो वह खाते नहीं हैं, खुद तो नहीं खाते ना। बच्चों साथ खेलना कूदना वह तो बाप खुद समझते हैं, दोनों खेलते हैं, करते तो सब कुछ यहाँ ही तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। वह सुप्रीम, जब किसी की आत्मा किसी के शरीर में आ जाती है तो वो क्या करती है? सब कुछ करती है ना, खूब खेलती है, खूब जो है बोलती है, लेकिन खा तो नहीं सकती क्योंकि उसका अपना शरीर तो है नहीं। खाना तो किस शरीर में जाएगा? जिस शरीर में उस आत्मा ने प्रवेश किया, वो तो सिर्फ भासना लेगी। तभी कहते भगवान तो सिर्फ भासना लेते हैं, खाते नहीं हैं। तो कहते कि खुद तो वह खाते नहीं, बच्चों साथ खेलना कूदना वह तो बाप खुद समझते हैं कि दोनों खेलते हैं। करते तो सब कुछ यहाँ ही तुम्हारे साथ है, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना। इंडोर गेम होती है ना, जो अंदर ही अंदर खेले जाते हैं। तो बाबा जो है इंडोर गेम खेलते थे, देखते हैं ना आपने वहाँ पर हिस्ट्री हॉल में चित्र भी देखे हैं, है ना, रैकेट खेल रहे हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ें जो है इंडोर गेम खेलते थे। मम्मा बाबा खेलते थे, दादियाँ खेलती थी मिल करके। और चौपट का खेल जो कि उसमें महाभारत में भी दिखाया है, लेकिन उसका रूप परिवर्तन कर दिया गया है। तो वो सब बाबा जो है खेलते थे। तो कौन खेलते थे? ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आकर बच्चों को बहलाते थे। इतने साल बाबा ने उनको क्या सब एक्टिविटी कराई ना, तो बहलाते थे। तो बाबा कहते हैं इंडोर गेम होती है ना, आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई हैं भिन्न भिन्न प्रकार की। सबसे नामी ग्रामी है चौपड़ का खेल, जिसका महाभारत में वर्णन है, परंतु वह जुआ के रूप में है। वहाँ वर्णन किस रूप में है? जुआ के रूप में है। जुआ वालों को पकड़ते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकाली हैं। तुम जानते हो कि यह व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रखते हैं, खाना भी नहीं खाते तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की, माने थोड़े समय की। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग, यहाँ तो सुख ही सुख है। ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग। तुम जान गए हो कि हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। भक्ति भी सतो रजो तमो होती है।
सबसे ऊंच ते ऊंच सतोगुणी है शिव बाबा की भक्ति। जो अव्यभिचारी है, स्टार्टिंग में कौन सी भक्ति होती है? सतो प्रधान ही भक्ति होती, एक की। तो ऊंच ते ऊंच सतोगुणी शिव बाबा की भक्ति है। शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुख धाम में ले जाते हैं। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते हैं, पावन बनाते, उनको पुकारते भी हैं, फिर कहते हैं ठिक्कर बित्तर में है। एक तरफ पुकार रहे हैं और एक तरफ कहते हैं कि ठिक्कर बित्तर में है। ये गिलानी हुई ना, तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग्य मिलना था, फिर मिलना है जरूर। क्या कहा बाबा ने? मिलना था और फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग और भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है, यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसलिए पर्चे आदि भी छपाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ सच है, तुम्हारा सब कुछ सच है। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। क्या कहा बाबा ने? बच्चों को सर्विस करनी। सर्विस तो बहुत है, यह बैज ही कितना अच्छा है सर्विस के लिए। बैज लगाया है? बैज आपका कहाँ है? देखो आगे आगे बैठे हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये बैज ही कितना अच्छा है सर्विस के लिए। सबसे बड़ा शास्त्र है यह बैज। क्या कहा है बाबा ने बैज को? सबसे बड़ा शास्त्र है यह बैज। पूरी नॉलेज इस बैज पर दी जा सकती है। अब यह है ज्ञान की बातें, इसमें समझाना पड़ता है। यह याद की यात्रा अलग है, इसको कहा जाता है अजपा जाप, यानी श्वासों श्वास बाप की याद रहे, इसीलिए इसको कहा जाता है अजपा जाप। जपना कुछ नहीं है, जैसे उसमें भक्ति मार्ग में तो करते रहते हैं ना, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जपना कुछ नहीं है, अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद करना है। यह तो जानते हो शिव बाबा बाप है, हम आत्माएं उनकी संतान हैं। वही सम्मुख आकर कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पावन बनाने। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पावन बन जाएंगे। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ। संग किसका? बाप के साथ। संग से रंग लगता है। कहा जाता है संग तारे और कुसंग बोरे। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरने शुरू कर देते हो। कब से उतरना शुरू करते हो? द्वापर से। उनके लिए गाया जाता है कि सत का संग तारे और कुसंग बोरे, माने सत बाप का संग। आत्मिक स्थिति खत्म हुई, देह अभिमान में आ गए ना। सत्युग त्रेता में तो देवताएं किस में रहते हैं? आत्मिक स्थिति में रहते हैं। और द्वापर से देह का आकर्षण हुआ, देह भान में आ गए, तो उसको उतरती कला कहा। तो कहते हैं कि उनके लिए गाया जाता है कि सत्य का संग तारे कुसंग बोरे। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। तुम समझते हो कि हमारी आत्मा पतित है, वह पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। यह है याद की यात्रा। योग अग्नि से वे कर्म भस्म होते हैं, खाद निकल
जाती है। तुम जानते हो सतयुगी नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। 16 कला संपूर्ण भी थे, अभी कोई कला नहीं रही है। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। कोई कला नहीं रही है तो कौन सा ग्रहण लगा हुआ है? राहु का ग्रहण। सारी दुनिया खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले हैं, जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो सब काले हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं। कितने नाम मनुष्यों के रख दिए हैं। अब बाप ने आकर अर्थ समझाया है। तुम ही पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो, फिर भी यह बनना है। श्याम से सुंदर और सुंदर से श्याम, यानी चक्र तो रिपीट होता रहेगा ना। उनका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्मा एक बाप को ही याद करती हैं। बुद्धि में आ गया है हम बिंदी हैं। इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन, यानी आत्मा की अनुभूति। फिर देखने के लिए इंसाइट, यह तो समझने की बातें, माने फिर अपने स्वरूप को अंदर में जानना है, समझना है, देखना है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा को समझना है, मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पार्ट बजाते हैं। बाबा कहते कि पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। ये आत्मा को समझना है। आत्माएं तो सब हैं, कोई में पार्ट कितना है और कोई में कितना है, माने हर एक का जन्मों का हिसाब किताब है। कोई का कितना पार्ट है, कोई का शुरू से है, कोई का लास्ट में है। बिल्कुल यह बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, यह तुम जानते हो। तो ये सब क्या है? ज्ञान की बातें हैं। बाबा ने कहा ना 2 ही क्लास हैं, एक योग की और एक ज्ञान की। तो ज्ञान से समझ मिलती है। पहले पहले देवी देवता घराना है, ये नॉलेज भी तुमको अभी है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाद में फिर यह कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। किसको भी यह पता नहीं है कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो हैं, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। पहले तो थोड़े होते थे ना, सम्मुख बैठ बाबा सुनाते थे। तो आज देखो कितनी 25-25, 40-40 हजार की क्लास होती है। तो फिर डायमंड हॉल, इतना बड़ा हॉल बना है, तो लाउड स्पीकर से ही सुनेंगे। उस समय बाबा ने कहा था जब साकार मुरलियाँ चल रही थी, तब तो कहीं अता पता भी नहीं था कि ये सब होगा। तो बहुत हो जाएंगे तो ज़रूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। कोई ज़रूर युक्ति निकलेगी, बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। अब देखिए 69 से पहले बाबा ने बता दिया था कि जब केवल एक हिस्ट्री हॉल था, छोटी सी क्लास होती थी कि भाई, और ये ओम शांति भवन और ये डायमंड हॉल तो बहुत बाद में बना है। तो ये सब तो बाबा कहते कि ज़रूर कोई युक्ति निकलेगी, बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। जैसे कल्प पहले जो कुछ एक्ट की थी वही फिर होगी। ये समझ में आता है। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था कि शादी के लिए जो हॉल आदि बनाते हैं उनको भी समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना, कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते हैं, जो इस कुल के नहीं होंगे वह विघ्न
डालेंगे। जो इस कुल के होंगे वह मानेंगे कि यह सत्य कहते हैं, जो इस धर्म के नहीं होंगे वह लड़ेंगे, कहेंगे यह तो रस्म चली आ रही है, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, फिर बाप आए हैं पावन बनाने। तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए कितने विघ्न पढ़ते हैं। आगा खां है, उनका कितना मान है, पोप का भी मान है। तुम जानते हो पोप क्या करते हैं, लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं, बहुत शादियां होती हैं। पोप आकर हथियाला बंधवाते हैं, इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं, आजकल सगाई भी कराते हैं। बाप कहते हैं कि काम महाशत्रु है, यह ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है, इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो ये ऐसा ऑर्डिनेंस निकाल नहीं सकती है। तो जब बाबा ने निकाला तो उसका विरोध हुआ, लेकिन ये तो बाप का फरमान है। ब्रह्मा बाबा ने कोई कहा, ब्रह्मा बाबा में आए निराकार परम पिता परमात्मा ने ये ऑर्डिनेंस निकाला। तो कहते ये ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है, इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको समझाओ, वे झट समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो, वैसे और भी समझकर वृद्धि को बातें रहेंगे। ये भी पक्का निश्चय है कि यह कलम लगता जाएगा, तुम बाप की श्रीमत पर यह देवता बनते हो। यह है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको ये थोड़े ही मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे, जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो कि सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। जब यहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं, नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे कि वो लक्ष्मी सदृश बन जाए। माने उत्तम पुरुष, पुरुष माने आत्मा के लिए आया है, इसलिए कहते हैं पुरुषोत्तम। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे, है ना। अब ये स्त्री पुरुष दोनों है ना, लेकिन पुरुष माना आत्मा के लिए है कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है। स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं कि हम नापास होंगे। ये भी पाठशाला है, यह भी स्कूल है। गीता पाठशाला तो मशहूर है, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता, झूठी गीता तो भी बिगड़ते हैं, जरूर खिटखिट होगी, इसमें डरने की बात नहीं। आजकल तो ये फैशन पड़ गया है, बसों आदि को जलाते हैं, आग लगाते रहते हैं। जिसने जो सिखाया वही सीखे हैं, आगे से भी जास्ती सब सीख गए हैं। सब पिकेटिंग आदि करते रहते हैं, माने धरने आदि रखते हैं। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष खोट यानी घाटा पड़ती है, तो फिर टैक्स बढ़ाए जाते हैं। एक दिन बैंक आदि सब के खाने खोल देगी। अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं कि कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो। तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं है, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना। तो बाप कौन है, गाइड है ना। मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना, तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है। रही खुई बची हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। पिछाड़ी में रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है ना। तो पिछाड़ी में जो भी अपने कर्मों का हिसाब किताब है, 63 जन्मों का जो बचे हुए हैं वो सब
अब बीमारियां उथल कर आएंगी। तो बाबा कहते डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है ना। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, भविष्य 21 जन्मों के लिए हम गारंटी करते हैं। कौन बोल रहा है ये? स्वयं भगवान कह रहे हैं कि 21 जन्मों के लिए हम गारंटी करते हैं कि कभी बीमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु बड़ी होगी। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थे। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं। लिख लो भाई, नोट डाउन कर लो। बाबा कहते पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं। कल्प कल्प तुम ही बनते हो, ऐसे और कोई कह ना सके। तो ऐसी ऐसी सर्विस बाबा कहते बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। अब नौकरी करने वाले कहते हैं ना हम तो नौकरी करते हैं, हम सर्विस नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा कि नौकरी करने वाले भी सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो डॉक्टर हमारा भी बड़ा डॉक्टर है ना। इन डॉक्टर का भी डॉक्टर है। कौन है वो? सुप्रीम सर्जन है। तो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन। कौन है? अविनाशी बेहद का सर्जन। हम उनके बने हैं जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे, सुख शांति पवित्रता सब थी। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ था ना। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। कितनी जिम्मेवार आत्मा हो। क्या कहा बाबा ने? सारी दुनिया का कल्याण करने। तुम पंडे हो ना। क्या नाम दिया है बाबा ने? तुम पंडे हो ना, पांडव संप्रदाय हो। कौन हो? पांडव संप्रदाय। यह किसकी बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को समझाओ। पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है ना, जो सब कुछ पवित्र खान पान सब कुछ है ना। कैसे जैसे बड़े लोग होते हैं ना, उनका चक चक करके दिया जाता है। तो बाबा जो है सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर है, तो शिव बाबा है। अभी पिछली मुरलियों में बाबा ने फैमिली प्लानिंग का बताया कि सबसे बड़ा फैमिली प्लानर शिव बाबा है, और आज बता रहे हैं फूड मिनिस्टर। इतना अनाज तो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगी, घाटा नहीं होगा। अभी तुम हो संगम युग पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। माने तुम ऑलराउंडर हो, सारी नॉलेज तुम्हारे पास है। दुनिया में भी जो मिनिस्टर्स होते हैं सब उनको ऑलराउंडर नॉलेज रखनी पड़ती है। तो बाबा कहते सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया है ना, पतित बन गया है। अक्ल वाले आकर अक्ल सिखलाते रहते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप को साथी बनाकर तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से खाऊं, यह अनुभव करना है। कुसंग छोड़ सत्य के संग में
रहना है। दूसरा, कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। वरदान, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भव। दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भव। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना माना सरेंडर होना, ठीक है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते बच्चे सब कुछ तेरा। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। ये दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाला। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण हैं। स्लोगन, अगर मेरा शब्द से प्यार है, अगर मेरा शब्द से प्यार है, तो अनेक मेरों को एक मेरे बाबा में समा दो। अगर मेरा शब्द से प्यार है, तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा शब्द में समा दो। मेरा तो एक शिव बाबा और नहीं कोई। ओम शांति। आज बताया ना, है ना, शिव बाबा का रथ, दादी गुलजार उनकी पुण्यतिथि है। आज हम सब की अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नूर, अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली बाप दादा का रथ सामने देख रहे हैं ना। बाप दादा का रथ यानी छोटा नंदी। दादी गुलजार जी, मंदिरों में छोटा नंदी है ना, छोटा नंदी यानी दादी गुलजार जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बनी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतारकर उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। गुलजार दादी जी द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन हैं, नोट करना चाहें तो नोट करेंगे। अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो, खुशी में नाचते रहेंगे। दूसरा, मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। तीसरा, परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। उसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो, उसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। चौथा, बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। पांचवा, सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, ना मूंझो, ना घबराओ, ना कभी दिल शिकस्त हो। छठा, अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। सातवां, बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी में आंख नहीं डूबेगी। आठवां, अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। ओम शांति।